हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, जिस तरह से हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का। ठीक उसी तरह से आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का। चलिए देखते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे का फॉर्मेशन बन के आता है, सेंस आता है, वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त ये दे दिया गया है। शर्त क्या है? लेकिन इस वाक्य में समय के साथ से लगकर आता है। देखिए, ये कहा गया है कि आपके सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे आएगा ही आएगा, लेकिन इस सेंटेंस में समय के साथ से लगकर आना चाहिए, तभी वो सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। अदरवाइज वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, दो सेंटेंस लिया गया है फॉर एग्जांपल। पहला सेंटेंस क्या है? वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। और दूसरा सेंटेंस क्या है? वह 2 बजे से किताब पढ़ रहा था। देखिए, अगर हम इन दोनों सेंटेंस के लास्ट वाले पार्ट पे फोकस करें तो देखिए, इन दोनों सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे का फॉर्मेशन बन के आया है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए, इन दोनों सेंटेंस में समय के साथ से लगकर आया है। यहाँ पे देखिए, समय के साथ से लगकर इस सेंटेंस में भी आया है और समय के साथ से लगकर इस सेंटेंस में भी आया है। इसके वजह से ये दोनों सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इस तरह से हमने जाना कि क्या पहचान होती है इस टेंस के सेंटेंस को पहचानने का। अब हम मूव करते हैं कि सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं, क्या रूल होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस को बनाने का। चलिए देखते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को आप हैड बीन, जो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, इसकी सहायता से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। और इस सेंटेंस में आप हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये क्या हो जाता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे क्या कहा जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और यहाँ पे देखिए, जो आपके सेंटेंस में समय के साथ से का सेंस आएगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे दो प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। पहला क्या है? सिंस, और दूसरा क्या है? फॉर। दोनों में से आप किसी एक का यूज करेंगे, दोनों का यूज नहीं किया जाएगा। दोनों में से हम किसका यूज करेंगे, कहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे और कहाँ पे फॉर का यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपके सेंटेंस में किस तरह का सेंस बन के आया है, यानी समय का सेंस किस तरह से बन के आया है। अगर आपके सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम होगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो आपको किसका यूज करना है? सिंस का। और अगर पीरियड ऑफ टाइम होगा तो आपको किसका यूज करना है? फॉर का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया कि सिंस का यूज कहाँ पे किया जाता है और फॉर का यूज किया जाता है। अगर आपको ये रूल अभी कंफर्म ना हो रहा हो, यानी आप अभी भी डाउट में हैं, तो एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए, सिंस का यूज आप वहां पे करते हैं जब आपके सेंटेंस में ये मेंशन किया गया हो कि काम कब से शुरू हुआ है, तो वहां पे आप से के लिए सिंस का यूज करेंगे। और जब आपके सेंटेंस में ये मेंशन ना किया गया हो कि काम कब से शुरू हुआ है, तो वहां पे आप से के लिए किसका यूज करेंगे? फॉर का। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंस का और फॉर का यूज करेंगे। चलिए अब हम मूव करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो आप सेंटेंस को अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब देखिए, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है और सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और फिर सिंस या फॉर, इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। उसके बाद टाइम
और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज कर देते हैं तो आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इन दोनों सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है वह, और वह के लिए हम किसका यूज करते हैं, ही का। उसके बाद हमको क्या यूज करना है, हैड बीन का, यहाँ पे लिखिए हैड बीन। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है पढ़ना। अब पढ़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रीड का, और रीड की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, रीडिंग, रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट है किताब, और किताब के लिए हम किसका यूज करते हैं, आ बुक। अब यहाँ पे बात आती है सिंस और फॉर की। यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे कि फॉर का यूज करेंगे। देखिए अगर मैं आपसे ये सेंटेंस कहूँ, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, तो क्या आप इस सेंटेंस में ऐसा पा रहे हैं कि काम कब से शुरू हुआ है, यानी ये समझ पा रहे हैं कि काम कब से शुरू हुआ है? नहीं, इस सेंटेंस में ये मेंशन नहीं किया गया है कि काम कब से शुरू किया गया है या शुरू हुआ है। ठीक है, तो जब आपको ये ना पता चले कि काम कब से शुरू हुआ है, तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, फॉर का। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉर। उसके बाद टाइम क्या है, 2 घंटे से, तो आप लिखेंगे 2 आवर्स, 2 आवर्स, और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज कर देंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह 2 बजे से किताब पढ़ रहा था। इसको भी हम बनाएंगे इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह के लिए ही लगता है। उसके बाद हैड बीन, वर्ब क्या है, किताब पढ़ना, तो पढ़ने के लिए रीड, और रीड की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में है आ बुक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस सेंटेंस में हम सिंस का यूज करेंगे कि फॉर का यूज करेंगे। देखिए अगर मैं आपसे ये सेंटेंस कह रहा हूँ, वह 2 बजे से किताब पढ़ रहा है, तो क्या इस सेंटेंस में ये मेंशन किया गया है या ये बताया गया है कि काम कब से शुरू हुआ है? हाँ, यानी आप ये समझ पा रहे हैं कि काम कब से शुरू हुआ है। तो जब आपके सेंटेंस में ये मेंशन किया गया रहता है कि काम कब से शुरू हुआ है, तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, सिंस का। उसके बाद टाइम क्या है, टाइम 2 बजे से, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 o'clock। इस तरह से आप अफर्मेटिव के सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं, अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव का सेंटेंस होगा यानी नकारात्मक वाक्य होगा, तो हम किस तरह से निगेटिव के सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 निगेटिव का सेंटेंस लिया गया है, यानी 2 सेंटेंस लिया गया है। पहला सेंटेंस क्या है, रोहन 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था, और दूसरा सेंटेंस क्या है, मैं सोमवार से मैच नहीं खेल रहा था। ये दोनों सेंटेंस, देखिए ये दोनों सेंटेंस निगेटिव का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में नहीं का यूज हुआ है, और जिस सेंटेंस में नहीं का यूज किया गया होता है या होता है, वो सेंटेंस नकारात्मक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस होता है। ये दोनों सेंटेंस निगेटिव का सेंटेंस है। अब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे निगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और निगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट का यूज करिए। उसके बाद आपको हैड का यूज करना है प्लस नॉट, उसके बाद बीन का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। उसके बाद टाइम, और लास्ट में किसका यूज कर देंगे, फुल स्टॉप का। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। चलिए हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इन दोनों सेंटेंस को बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, रोहन 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है रोहन, और रोहन के लिए हम किसका यूज करते हैं, रोहन। उसके बाद आपको हैड का यूज करना है, फिर नॉट, उसके बाद बीन। वर्ब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ब है जाना, और जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गो, और गो की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाएगा, तो हो जाएगा गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, टू स्कूल। अब यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे कि फॉर का। तो देखिए इस सेंटेंस में काम कब से शुरू हुआ है ये मेंशन नहीं किया गया है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया है। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम ना दिया गया हो, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, फॉर का। तो लगाइए फॉर, उसके बाद 4 दिन से, तो 4 डेज, सॉरी यहाँ पे मिटाना पड़ रहा है, फॉर 4 डेज। इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मैं सोमवार से मैच नहीं खेल रहा था। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, उसके बाद हैड, फिर नॉट का यूज करेंगे, फिर बीन, उसके बाद यहाँ पे वर्ब क्या है, खेलना, और खेलने के लिए हम प्ले, प्ले की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, द मैच। अब यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे कि फॉर का। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आपके सेंटेंस में ये मेंशन किया गया है कि काम कब से शुरू हुआ है, यानी मैच नहीं खेलने का काम कब से शुरू हुआ है, सोमवार से। यानी यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लगाएंगे सिंस, उसके बाद मंडे, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप, आपका सेंटेंस क्या हो गया, रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस होगा यानी नकारात्मक वाक्य होगा तो हम किस तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को बनाने का। देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा गया है। पहला सेंटेंस क्या है, क्या वह 2 दिन से मूवी देख रहा था, और दूसरा सेंटेंस क्या है, राम 5 बजे से क्या कर रहा था। ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इन दोनों सेंटेंस के लास्ट में किसका यूज किया गया है, क्वेश्चन मार्क का। और आप जानते हैं कि जिस सेंटेंस के लास्ट में यानी जिस वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता है। यानी ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। अब देखिए इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे, क्या रूल होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, जरा हम स्ट्रक्चर पे फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव का 2 स्ट्रक्चर लिखा गया है, एक मेथड नंबर 1 और एक मेथड नंबर 2। अब हम अगर बात करें इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के बारे में, तो देखिए इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 क्या कहता है। इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर कहता है ये कि जिस क्वेश्चन का आंसर यानी जिस वाक्य का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है उसको आप बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है उसको आप बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। जरा अब हम पहले सेंटेंस पे फोकस करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, अगर मैं ये सेंटेंस आपके सामने बोलूं या आपसे कहूं क्या वह 2 दिन से मूवी देख रहा था, तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं, यानी क्या इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। हाँ, आप कह सकते हैं यस या आप कह सकते हैं नो, यानी इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। लेकिन अगर ये सेंटेंस मैं आपसे ना कह के ना बोल के बल्कि मैं ये कहूं कि राम 5 बजे से क्या कर रहा था, तो देखिए क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दे सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता। तो इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग, और इस सेंटेंस को हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 क्या कहता है, सबसे पहले आपको हेड कर यूज करना है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए हेड। उसके बाद सब्जेक्ट का, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, और वह के लिए हम किसका यूज करेंगे, ही का। उसके बाद बीन, यहाँ पे लिखिए बीन। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है देखना, और देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वॉच का, और वॉच की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, वॉचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, मूवी, और मूवी के लिए हम क्या लिखते हैं, मूवी। उसके बाद सिंस या फॉर, अब यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे कि फॉर का यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे काम कब से शुरू हुआ है ये मेंशन नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप किसका यूज करते हैं, फॉर का। उसके बाद टाइम क्या दिया है, 2 दिन, तो 2 दिन के लिए आप किसका यूज करेंगे, 2 डेज। उसके बाद लास्ट में किसका यूज कर देंगे, क्वेश्चन मार्क का। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो देखिए इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि WH फैमिली का यूज करिए। अब यहाँ पे WH फैमिली क्या है, यहाँ पे WH फैमिली है क्या, और क्या के लिए हम किसका यूज करते हैं, व्हाट। उसके बाद हेड का यूज करिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा हेड। उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है राम, अब लिखिए राम। उसके बाद बीन, लिखिए बीन। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अब यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है करना, और करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डू का, और डू की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, डूइंग। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव पार्ट में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे किसी भी वर्ड का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हम सिंस और फॉर का, यानी यहाँ पे अब सिंस का यूज किया जाएगा कि फॉर का। तो देखिए यहाँ पे काम कब से शुरू हुआ है ये मेंशन किया गया है, ये बताया गया है, तो आप यहाँ पे किसका यूज करेंगे, सिंस का, यानी यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस का यूज करते हैं। उसके बाद
आप बात करते हैं टाइम के बारे में। तो देखिए टाइम क्या दिया है 5 बजे से, तो 5 बजे के लिए आप किसका यूज़ करेंगे 5 ओ क्लॉक, और लास्ट में किसका यूज़ कर देंगे क्वेश्चन मार्क का। तो इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इस तरह से हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।